तो जिस टाइम पर ब्रॉन ब्रेकर एनएक्सटी में थे, मैंने आपको बोला था भाई ये बंदे के ऊपर नजरें रखो, जब ये मेन रोस्टर में आएगा तो ये कमाल करेगा, और वो चीज़ हमने रिफ्लेक्ट होती हुई देखी भी। तो एक नाम आपको फिर से बताया था, आई थिंक अपनी किसी और वीडियो में मैंने आपको बताया है। आज एनएक्सटी का जो हीट वेव हुआ, वहां पर ओबा फेमी जो है वेस्ली के साथ मैच कर रहे थे, और इस मैच में ये क्या स्पॉट किया ओबा फेमी ने, जहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर का F5 है, कुछ उस टाइप का स्पॉट था, लेकिन F5 नहीं था, हवा में उन्होंने लिटरली उनको घुमा दिया। और अभी मैं कह सकता हूं कि WWE के सारे रोस्टर को मिला के अगर मैं टॉप 3 बंदों में से पिक करूं तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्गेस्ट गाय जो है ओबा फेमी है। और जिस तरीके से इनको ये दिखा रहे हैं मतलब एनएक्सटी में, वो भी बहुत अच्छा है। आज एनएक्सटी हीट वेव में भी इनका ही सिक्का चला, तो बस अब वेट करो इनके मेन रोस्टर में आने का। और एनएक्सटी हीट वेव की बात चल रही भाई, तो आज एक टाइटल चेंज हो गया है। वहां पे ईथन पेज ने चैंपियनशिप जीत ली ट्रिक विलियम्स के पास, जो काफी टाइम से थी, और जो हेनरी जो काफी मीम मटेरियल इस समय चल रहे हैं, उनका उन्होंने जेस्चर भी किया। तो एनएक्सटी भी बढ़िया कर रही है। जो अभी मेन रोस्टर के लिए आने वाले सालों में आपको दिखेगा ना, उसके लिए लग रहा है कि जो रेसिपी है वो बढ़िया तैयार हो रही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल मनी इन द बैंक के बाद आज इस वीडियो में और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं, सब कुछ बताऊंगा। आराम से बैठ जाओ बस, और जैसे मैं बैठा हूँ इस तरीके से, और आप जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले कल की मंडे नाइट रॉ और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ मैच ऑफिशियल हुए हैं, जैसे कि ऑसम ट्रूथ वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड जजमेंट डे का मैच होगा। इसके साथ साथ हमको ये भी पता चला ये जेलेना वेगा, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक लिव मॉर्गन के बीच भी कोई सेगमेंट होने वाला है। लेकिन जो मेजर चीज़ हमको पता चली है वो है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों के ऊपर फाइन लग चुका है, और इसके साथ साथ ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंशन भी झेलना पड़ा है। एडम पियर्स बोलते हैं भाई बंदे ने मेरे दांत पे ऐसा मारा कि जरा इसको भी बताना पड़ेगा, और इसकी वजह से उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया। अभी कब तक के लिए है, क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं पता। मतलब उन्होंने खुद ही बोला कि कोई ऐसा डेट नहीं बोला कि 1 महीना 15 दिन 1 हफ्ता, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इंडेफिनिट टाइम के लिए ऐसा सस्पेंशन उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने क्या कभी किसी सस्पेंशन को सीरियसली लिया है? तो कल की मंडे नाइट रॉ बहुत मस्त होगी। इसके साथ साथ एक वीडियो और आई है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो भाई। और ड्रू मैकिंटायर ने जो पैनल पे धमाका किया था कल वाली, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कैसे वो गुस्से में एकदम आ गए थे। उसके बाद बिल्डिंग की आप वीडियो देख सकते हो भाई, सिक्योरिटी वाले बंदे बिल्कुल उनको लेके जा रहे हैं, लोग वहां पर होली शिट के चैंट कर रहे हैं। एडम पियर्स भी एक बंदे के ऊपर चिल्ला के कह रहे रिकॉर्डिंग मत कर भाई, जाने दे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एरोगेंट या फिर किसी गुस्से में दिखा रहे हैं, लिटरली वो इतना ज्यादा सारे के सारे लोग अपने कैरेक्टर में डूबे हुए हैं कि ऐसी चीजें देख के वो इतना रॉ फील आ रही थी कि भाई बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं, अब वो एलिवेटर में घुस गए हैं, ड्रू मैकिंटायर पीछे चिल्ला रहे हैं। तो काफी केओटिक माहौल जो है वो पैनल वाले शो के बाद भी रहा है। ड्रू मैकिंटायर तो भाई बहुत ज्यादा बौखलाने वाले हैं। अभी कल रॉ में बस वो आ जाए, ऐसा ना हो कि WWE इनको टेलीविजन से ऑफ रखे, क्योंकि कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो अगर कल ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो भाई वो तो पता नहीं क्या ही हाल करने वाले हैं पूरे मंडे नाइट रॉ का। अब जरा लिस्ट अपडेट हो गई है उन सुपरस्टार्स की जिन्होंने अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन अनसक्सेसफुल किया। तो उसमें आप देख सकते हो पहले जॉन सीना थे 2012 में, फिर उसके बाद डेमियन सैंडो। इनका तो बहुत ही मस्त था भाई, वो जो कहाँ पानी वानी में भी फेंक दिया था, फिर निकाला था भाई, उसके अंदर से क्या घास फूस निकली थी। याद है किसी को ये चीज़ें? बैरन कॉर्बिन का भी हुआ था रिसेंट, ये हो गया अब तो, ये सब 2017 वाले, ऑस्टिन थेरी वाला, ब्रॉन स्ट्रोमैन वाला एंड ड्रू मैकिंटायर। तो ये जो है ये ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे की हो गया। तो ड्रू मैकिंटायर भी उस लिस्ट में जो है अब शामिल हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से ये ऐसा अनसक्सेसफुल कैश इन है कि जो अनसक्सेसफुल होते हुए भी सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग अभी इसके ऊपर बैश भी कर रहे हैं। इसको वैसे पॉडकास्ट में हमने अच्छे से डिस्कस किया कि क्यों ये जो ब्रीफ केस है वो सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है, लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस बॉज के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फनी है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, रिव्यू में भी उसके बाद भी बताया था कि टोंगा लोआ को लेके कैसे जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा है। लिटरली अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो, अब मैं भी एक्टिव हो गया हूँ, तो भाई आप आ सकते हो। तो ट्विटर पे जो है बहुत सारे लोग अलग अलग उनकी वीडियोस डाल रहे हैं कि देखो एनजेपीडब्ल्यू में इन्होंने ऐसा किया। बट बैक स्टेज कैसा माहौल है? तो बैक स्टेज माहौल तो कुछ ऐसा है नहीं बेकार। ऐसा आया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि लाइट हार्टेड जोक्स चल रहे थे बस टोंगा लोआ के लिए। ऐसा नहीं था कि उनको जो है बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव लिया जा रहा है। मुझे तो सबसे फनी वो केविन ओवंस के लिए लगा, मतलब अजीब ही था यार वो स्पॉट, लोब ही नहीं लगा सही से। तो है तो फनी है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा भाई, परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, गलतियाँ हो जाती है सबसे। मैं अपनी वीडियोस में पता नहीं कितनी गलती कर देता हूँ, तो वैसे भी भाई उनके लिए तो इतने सारे लोगों में सामने जाके वो परफॉर्म करने वाली चीज़ होती है ना, तो ठीक है, लाइट हार्टेड ही था, माहौल कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट वाइट 6 की तरफ से एक ट्वीट है जो कि आप देखो। सबसे पहले मुझे इस फोटो को देख के लगा कि ये शेमस है, लेकिन ये शेमस नहीं है, ये एरिक रोवन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोड्स बहुत सारे हैं। ये डिकोड करने में तो दिमाग खराब हो गया। मैं सीधा इसके कमेंट्स पे गया तो मुझे पता चला
ये चैट जीपीटी के थ्रू किसी ने इसको डिकोड किया और आरसिक ऐसे करके कुछ है, पता नहीं क्या है, बस ट्वीट है और ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा भी नहीं क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन में दिखाएंगे वही कम समझ में आता है, तो इसके ऊपर तो हम क्या ही इतना ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट, WWE के नए चैंपियनशिप्स आने वाले हैं क्या? तो इस समय रिपोर्ट ये है कि WWE ने ऑलरेडी जो वर्क है वो करना शुरू कर दिया है विमेंस यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर, यानी कि जो जैसे मेंस डिवीजन में भी यूएस टाइटल IC टाइटल है, वैसे ही अब WWE इसको विमेंस डिवीजन के लिए भी प्लान कर रही है। अभी मैं सही में अपना जो माइंड है उसको बना नहीं पा रहा कि क्या ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि भरोसा तो है ट्रिपल एच के ऊपर कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे टाइटल्स हो गए, क्योंकि जब बहुत सारे टाइटल्स होते हैं और इतने सारे चैंपियंस होते हैं तो जो चैंपियन होने की फील है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पता नहीं कैसा डिसीजन है, जैसे जब आएंगे उसके बाद देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है इसके बारे में, क्या ज़्यादा टाइटल्स होना थोड़ी सी गलत बात है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट, पॉल हेमन के बारे में बात करते हैं भाई। तो फाइनली पॉल हेमन के बारे में एक थोड़ी सी आपको दिल को राहत, थोड़े से चैन की सांस मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली रिकीशी ने अभी से कुछ घंटों पहले ही इंस्टाग्राम पे इस फोटो को पोस्ट किया जो कि पॉल हेमन के साथ है, और सीका का जो इवेंट था जो फ्यूनरल के बाद वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस वहीं से ये फोटो आई है जहाँ पे आप देख सकते हो दोनों खड़े हुए हैं मस्त तरीके से। पहले तो मेरे को ये भी लग रहा है कि यार एक तो बंदे को टेलीविजन से ऑफ किया तो क्या रिकीशी को फोटो डालनी चाहिए थी, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि भाई एक तरफ वो अपनी इंजरी सेल कर रहा है और उसको डाल दिया। बट खैर जो भी है, रिकीशी तो भाई एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। एंड साथ में उन्होंने कैप्शन लिखा है वाइज मैन। अब ये कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि जो आदमी को यहाँ पर जो आदमी है उसको MAN नहीं लिखा है, MEN लिखा है, यानी कि ये प्लूरल में के अंदर आता है। तो इसका मतलब कि जो रिकीशी हैं वो दोनों खुद को, यानी पॉल हेमन को भी वाइज मैन कह रहे हैं, खुद को भी वाइज मैन कह रहे हैं। अब ये कहते तो बहुत कुछ रहते हैं रिकीशी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट सेंस तो लग रहा है भाई बैड ब्लड लाइन के अंदर रिकीशी के आने का अच्छा स्पॉट है, क्योंकि अब उनका जो वाइज मैन है वो तो जा चुका, मतलब पॉल हेमन तो जा चुके सोलो सिकोवा से, तो चांस है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बट रिकीशी के तो इतने सारे आइडियाज़ WWE एग्जीक्यूट कर सकती थी जो कि किए नहीं, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते। मनी इन द बैंक के मैच के बाद सुपरस्टार्स के क्या हालात हैं वो भी आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले चैट गेबल का ट्वीट देखो जो बहुत मस्त उन्होंने फोटो डाली है। आई थिंक ये अपनी फोटो याद रहने वाली है चैट गेबल को अपने पूरे करियर में, जैसे वो लटके थे। और कैप्शन उन्होंने लिखा है एवरीथिंग इज फाइन, मतलब कि चैट गेबल जो बंदा है वो तो ठीक है, और अब बंदा ठीक इसलिए भी है क्योंकि वाइट सिक्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि शायद आ सकते हैं इस मैच में, वो नहीं आए। अंद्रादे के क्या हालात हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके भी जो बैक है उसमें बहुत ज़्यादा जोर का ऐसे जो है कट सा लगा हुआ है, और ये कट उनको किस टाइम पे लगा होगा, कौन से स्पॉट से लगा होगा, क्या कोई गेस कर सकता है। बट जो भी है, मैं तो यहाँ पे उनकी बैक देख रहा हूँ भाई कितनी ज़्यादा वाइड है। मतलब फिजिक तो ये अपनी टॉप नॉच ही मेंटेन करते हैं और रिकवरी भी कर ही लेंगे भाई, इनको तो आदत ही है इतने सारे मतलब चोट वोट लेने की, पता नहीं दर्द वर्द भी इतना कैसे सहते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट, एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक वीडियो निकल के आई है, फोटोज़ के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे CM पंक एंड जॉन सीना का जो बैक स्टेज वाला इंटरेक्शन है, और WWE भी यहाँ पे बता रहे हैं कि लेजेंडरी ओपोनेंट जॉन सीना और CM पंक जो है रीयूनाइट करा, और द इवेंट दीज टू डिफाइंड टुगेदर। तो इसमें जो है आप बोल क्या रहे हैं वो तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बड़ा मस्त लगा देख के। और कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि CM पंक कह रहे हैं कि अगर जॉन सीना रिटायर भी हो रहा है तो उसको उसकी रिटायरमेंट से मैं लेके आऊँगा। तो हो सकता है 1 साल का पूरा रन जॉन सीना दे रहे हैं, उसमें जॉन सीना और CM पंक का भी जो मैच है वो हो जाए, और कितने सारी पॉसिबिलिटी है। और इस बार तो होपफुल इसलिए भी है क्योंकि जॉन सीना को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो सस्ता सा रन करने वाले हैं, पूरी अपनी जान झोंक देंगे। वो जो पिछले 2-3 महीनों का रन था उनका, उससे आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, ऐसी फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे फोटो भी डाली है एंड ऑफ स्टोरी जस्ट अहेड। तो हमेशा जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट का सेंस नहीं बनता, लेकिन इस वाली पोस्ट का पूरा सेंस बन रहा है क्योंकि यही चीज़ जो है वो मनी इन द बैंक में आके बोल भी चुके हैं, और अब तो उनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि WWE का स्टेटस उनका कुछ टाइम बाद जो है एक्टिव हो जाएगा, और जब से वो एक्टिव होगा तो बहुत सारे जो हिंट्स हैं उनके इंस्टाग्राम के थ्रू हमको मिल सकते हैं। वेड बैरेट क्या उम्मीदें दिखा रहे हैं क्या हमको कि मैं जो है वापस आ सकता हूं दोबारा से? अभी कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे वेड बैरेट ने जो है बीच बचाव किया था, जो ड्रू मैकिंटायर के साथ वो पंगा हुआ था जो पैनल पे आ गए थे। इसके बाद आप ट्वीट देखो वेड बैरेट का, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब फोटोज डाले, लिखा है नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। तो इससे लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि क्या मतलब ऐसा कुछ बहुत गिव अवे तो नहीं किया उन्होंने कि बिल्कुल डायरेक्ट हिंट तो कुछ नहीं है, और हिंट तो डायरेक्ट कभी वैसे भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वेड बैरेट को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो
दोबारा से इन रिंग कॉम्पिटिशन में एंटर कर सकते हैं। वेड बैरेट ने वैसे ऐसा ज़्यादा तो उन्होंने बोला कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, वो ठीक है, जो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वो उस पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल ही रूल आउट कर देंगे कि वो रेसलिंग रिंग में दोबारा से एंटर ना करें। और वेड बैरेट भाई एक प्रॉपर बंदा है रेसल करने के लिए, उसको हल्के में मत लेना। इवन इस फोटो में भी आप देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर के बराबर पे ही वो हाइट पे आ रहे हैं, तो हट्टा कट्टा चौड़ा बंदा है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी WWE सुपरस्टार के लिए। तो इन फ्यूचर हो भी सकता है वेड बैरेट की एंट्री हो जाए रेसलिंग रिंग के अंदर। नेक्स्ट, जे ऊसो की कमिटमेंट को जरा अप्रिशिएट कर लेते हैं। तो मनी इन द बैंक के शो पर जो आए थे जे ऊसो, वो कितना इंपॉर्टेंट दिन था उनके लिए, इस वजह से नहीं कि वो मनी इन द बैंक में उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन ये हमको कमेंट्री से भी सुनने को मिला कि जे ऊसो को जो उनके अंकल सीका हैं उनकी फ्यूनरल डेट को मिस करना पड़ा ताकि वो मनी इन द बैंक के शो पर कम्पीट कर सकें। और ये होती है नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट, मतलब इतना बड़ा इवेंट है और वहाँ पे वो नहीं जा पा रहे, उनको रेसलिंग रिंग में कम्पीट करना है, ये डेडिकेशन पता चलती है। और ये वो रीज़न होता है जिसकी वजह से मेरे को कभी ऐसा मन नहीं करता कि कभी भी किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट कुछ बोला जाए। हाँ, अगर उसकी स्किल एबिलिटी की बात है तो बोल सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं भाई, जो बंदे कर रहे हैं ठीक है, कोई नहीं भी कर रहा था उसको थोड़ा साइड में ही रखो। बट ये जे ऊसो की बात जो है दमदार है कि उन्होंने उस जगह को मिस किया और अपनी प्रायोरिटी में WWE यूनिवर्स को, अपने WWE के शो को रखा। नेक्स्ट, रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं भाई। और आई थिंक अब ये 100% ऐसा लग रहा है, ऑब्वियस हो चुका है कि जो रिटर्न वाली डेट है रोमन रेंस की वो होने वाली है क्लीवलैंड, वो होने वाली है समर स्लैम का शो, क्योंकि क्लियर यहाँ से जो सेटअप है वो लग रहा है कि शायद WWE आने वाले कुछ दिनों में जो है रोमन रेंस नहीं, सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का मैच करेगी, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद वही वो जगह होगी जब रोमन रेंस अपना कमबैक करेंगे। और आई थिंक बहुत टाइम पहले भी मैंने आपको बोला था कि क्योंकि रोमन रेंस ने जो अपना पहला रिटर्न किया था हील टर्न वाला, रैक एवरीवन एंड लीव वाला, वो भी समर स्लैम था। तो WWE ऐसे मूवमेंट्स बनाने के लिए, वो हिस्ट्री को ऐसे रिपीट, मतलब पता है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप, तो वो चीज़ WWE दोबारा से समर स्लैम में ही करेगी ताकि वो थोड़ा सा और रोमन रेंस के करियर में थोड़ा ऐसे एपिक सा मूवमेंट फील हो कि पहले भी समर स्लैम में आया था और अब भी समर स्लैम में आया था। और अब इस बात को मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हाँ ठीक है हो सकता है, ये एक्चुअल में पूरी रियल पॉसिबिलिटी है कि समर स्लैम ही वो जगह होगी जहां पर रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे। बट एक मैं आपको जो है थोड़े से कंफ्यूजन के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन होना चाहिए। ट्रिपल एच के टाइम में जब भी चीज़ें बहुत ऑब्वियस लगती हैं शो पर होंगी, तब वो इसमें थोड़ा सा मामला हिला देते हैं। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ना हिलाएं, क्योंकि यहाँ हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फैंस को अनप्रिडिक्टेबल वाली चीज़ ही दिखाए, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल होते हुए भी उतनी कूल लगने वाली है। तो ये मेरा इसके ऊपर टेक है। बाकी अब देखो, कुछ ही दिन रह गए हैं और कह सकते हो कि जो काउंटडाउन है वो भी शायद शुरू हो चुका है रोमन रेंस के रिटर्न का। नेक्स्ट, WWE के बैड ब्लड की बात करते हैं। ये WWE ने अभी मनी इन द बैंक के टाइम पर अनाउंस कर दिया था, बता दिया था मैंने आपको, अक्टूबर में होने वाला है ये, 5 अक्टूबर इसकी डेट होगी। और सबसे ज़्यादा रूमर्ड तो ये है कि यहाँ पे शायद WWE हेल इन अ सेल मैच करवाने वाली है, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। और जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ मैं छोड़ना चाहूँगा, जो कि रोमन रेंस की वीडियो है। ये उनके फादर सीका के फ्यूनरल के टाइम की है, जिसके बाद आई थिंक वो कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रोमन रेंस को उनके मूव्स के साथ, मतलब रेसलिंग मूव्स के साथ नहीं, डांसिंग मूव्स के साथ देख सकते हो। अच्छा लग रहा है वैसे रोमन रेंस को देखते हुए कि काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने इस हार्ड टाइम को ओवरकम किया। और पता नहीं भाई कैसी मेंटल स्ट्रेंथ है ये, मेरी तो ये समझ के ही थोड़ी सी बाहर है। बट अच्छा है, रोमन रेंस अपनी लाइफ को अभी जो है एंजॉय कर रहे हैं और वापस से आएंगे, फिर WWE के उनके फैंस भी एंजॉय करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, एंजॉय किया आपने इसे, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।